बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे जी। मैं हूँ आशा, वेलकम करती हूँ जी मैं देसी तड़का विद आशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी। तो जी जो चिकन बिरयानी की रेसिपी से भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे मैंने लिए हैं जी चावल, तकरीबन 1 किलो के करीब चावल थे जो मैंने भिगो के रख दिए थे तकरीबन 1 घंटा पहले। तो पतीले में मैंने घी लिया जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ जी मैं कुछ खड़े मसाले, 1.5 कप मैं घी ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ। तो खड़े मसाले में शामिल सी जी 1 टीस्पून ज़ीरे का, 1 टीस्पून था जी साबुत काली मिर्चों का, 1 टीस्पून था सौंफ का, 2 बादियान के फूल थे, 2 थी जी कड़ी पत्ता, 2 थे जे जड़े ने होंगे की कहते ने दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 अदद मैंने लौंग डाली थी, 3 छोटी इलायची डाली थी, 1 बड़ी इलायची डाली थी, 2 बादियान के फूल डाले थे। ठीक है। तो उस तो इन्होंने करना है थोड़ा जहा लाइट गोल्डन करन तो बाद मैं इन्हों दे विच पा दिता है जी तकरीबन 2 अदद मैंने जी इसके अंदर ऐड किए हैं प्याज। तो कट करके वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। इनको करना है अब लाइट सा गोल्डन। तो जी बस ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, बस लाइट गोल्डन से करके वो पा देने जी अदरक लहसुन का पेस्ट। वो भी मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून डाल दिया है जी अदरक लहसुन का पेस्ट। इन्होंने उदों तक भुनना है जो तक इन्हों जी खुशबू है ना वो ना आ जाए और जड़ा इन्हों कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो अब जी जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी हमारा जो तकरीबन भुन गया है। तो वो तो बाद जी असी पा देंगे 2 अदद टमाटर। वो भी मैंने रफली कट करके वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। उनको भी उतनी देर तक भुनना है जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए। तो वो तो बाद ये तो बाद जी असी पावांगे इसके अंदर 6 से 7 अदद मैंने डाली हैं जी इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें, जिनको मैंने चॉप किया है वो भी मैंने इसके अंदर डाल देनी है। तो मिर्चा जड़ियाँ वो तुसी अपने हिसाब नाल पा सकते हो, तेज़ या ज़्यादा वो तुहाडी मर्ज़ी। जिनको जी स्पाइसी ज़्यादा पसंद है वो मेरी तरह बनाए, जिनको कम पसंद है वो अपनी रेड जो मिर्चें या सब्ज़ मिर्चें जो वो कम डाल सकते हैं। तो अब जी आ गई है जी पानी की बारी। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि जो ये सारे मसाले हैं वो अच्छी तरह घुल मिल जान, तो जो टमाटर ने वो भी अच्छे तरीके दे नाल गल जान, तो प्याज भी जड़े ना सॉफ्ट हो जान। तो हुण पावांगे जी असी खड़े मसाले, जिनमें शामिल है जी 1.5 चम्मच के करीब मैंने डाला है जी कुटी हुई लाल मिर्च का, जिनको हम दड़ा मिर्च भी कहते हैं। और 1 टेबल स्पून डाला है जी मैंने नमक का। नमक जो है वो आप बाद में भी डाल सकते हैं चेक करके। तो इसलिए जी मैंने 1 टेबल स्पून डाला है ताकि दोबारा हम जो है वो चेक कर लें। तो उसके बाद जी मैंने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा पानी, ताकि इसका मसाला जो है वो अच्छी तरह इसकी बुनाई हो जाए। तो 1 टीस्पून डाल दिया है जी मैंने लाल मिर्चों का। तो जी वहाँ से वीडियो मेरी जो है वो स्किप हो गई थी, लेकिन 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्चों का भी डाला था। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है वो लाल मिर्चें डाल सकते हैं। तो ठीक है। तो उस तो बाद इन्हों असीं भुन लेना है ताकि मसाला अच्छे तरीके दे नाल भुनिया जाए। फिर असीं इहदे विच पा देंगे आलू गाजर मटर जो थी वो मैंने कट करके वो मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। आप कोई सी भी सब्ज़ी ले सकते हैं, वो आप अपनी पसंद के हिसाब से। अगर आपने गाजरें मटर आपको नहीं पसंद तो आप दूसरी कोई भी जो आपको वेजिटेबल है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हुण असीं इहनूं भुन लेना है थोड़ी देर, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने भून लेना है। तो फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं पानी। तो पानी आप डाल दें इसके अंदर। मैंने मेरे चावल जो थे वो तकरीबन 2.5 गिलास थे, तो मैंने 2 से ढाई जो थे वो गिलास पानी के डालें। 3 गिलास यहाँ पे मैंने पानी डाला है ताकि जो सब्ज़ी है वो भी थोड़ी सी पक जाए, तो और पानी जो है वो भी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। फिर इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर चावल। तो जब तक जी पानी पक रहा है तो उस वक्त तक जी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। चलिए जी सब्ज़ी तो मेरी तकरीबन हो गई है थोड़ी सॉफ्ट। तो इसके अंदर डाल दूँगी मैं अब पानी। तो जी अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मेरी जो वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी जो है वो आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। ठीक है। तो जो चावल हैं वो आपने कम से कम 1 घंटा पहले भिगो के रखने हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 घंटा पहले भी चावलों को भिगो के रख सकते हैं। और चावल जो हैं वो आपके बासमती हों तो फिर तो वो उनकी खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा आती है और
मज़े के भी वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। जो आम चावल होते हैं वो अच्छे नहीं बनते और टूट जाते हैं। तो चम्मच जो है वो आपने ज़्यादा नहीं हिलाना, बस मिक्स करके आपने इनको छोड़ देना है ताकि जो चावल हैं वो इसी पानी में गल जाएं। तो फिर इसको बाद में हम लगाएंगे जी दम। तो अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मेरी वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। ठीक है, तो इत्थे जी मैं नमक चेक कर लिया सी, मैं कहा नमक चेक कर लिए कैसा है, अगर कम है तो फिर हम और भी डाल देंगे। तो अदरवाइज़ मुझे तो लगता है इतना ही काफ़ी है। इन्हों से कर देना है कवर, उस वक्त तक कवर करना है जब तक ये दम पे ना आ जाए। ठीक है, आपने बस ये याद रखना है कि चावलों में आपने ज़्यादा चम्मच नहीं लाना, इससे ये होता है कि चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। देखो जी माशाल्लाह चावल मेरे जड़े ने ना वो दम रखन दे करीब तर आ गए ने। अब मैं जी फ्लेम को स्लो करके तो अपनी जो ये है ना फ्लेम जो है वो स्लो कर दूंगी ताकि जो चावल हैं हमारे वो दम पे रख देंगे। पतीले के नीचे अगर आप तवा रख देंगे तो फिर तो दम जो है वो बड़ा ही अच्छा आ जाता है। तो चलें जी दम होने तक हम वेट करते हैं। तो कलर जो है वो मैं डालना भूल गई थी। तो इसके बगैर जो चावल हैं वो इतने खूबसूरत नहीं लगते। कलर अगर आप जर्दा कलर डाल दें तो चावलों की जो शक्ल है वो बहुत ही प्यारी हो जाती है। देखो जी चावल मेरे हो गए ने रेडी। तो इन्ने मज़ेदार बने सी ना चावल कि तुसी जो अगर आप सब्जियों के चावल बनाएंगे ना तो आप बिरयानी जो है वो बनाना भूल जाएंगे। तो देखें जी हमारे चावल जो हैं वो कल्ले कल्ले पक्के ने। तो पानी जड़ा है ना वो तुसी घट पाया करो, तो दम ते जेह्ड़े चावल है ना वो ज़्यादा बनाया करो ताकि चावल जेह्ड़े ना तुहाडे कल्ले कल्ले पक्कन। ठीक है, तो ये देखिए जी मैंने ना मेरे पास 2.5 गिलास चावल थे। तो पानी जो था वो मैंने तकरीबन 3 गिलास डाला था। तो चावल इसीलिए मेरे देखे कितने प्यारे जो हैं वो बन के तैयार हो गए। तो चला अब इनको करूँगी जी मैं डिश आउट। तो आप भी ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। तो जो इसके स्पाइसेस हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। बस ये कि प्यार ना बनाओ ना तो फिर चीज़ जी हर मज़ेदार बन जाती है। चाहे उसमें जितने मैंने मसाला जात डाले उनमें से कम भी हो ना, तो अगर प्यार से बनाई जाए तो चीज़ है वो ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो ये भी आपके हाथ का टेस्ट होता है। तो चलिए जी इसको तो मैंने अब कर दिया है गार्निशिंग, तो अब खाएंगे। तो आप भी बनाएं और खिलाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। तो चलिए जी मिलते हैं हम अगली एक और नई रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।